हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे इसमें? दिया है। क्या क्या इसमें दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इसमें कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या कह रहा है इसमें? चौथे पदों का। ठीक, यानी चौथा पद प्लस 8वें पदों का योग, यानी A8 बराबर कितना दिया है? 24 दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि किसी एपी का चौथे पद, ठीक है, और 8वें पदों का योग 24 है। तो ये चौथा पद हो गया प्लस 8वां पद, और इस दोनों का योग कितना दिया है? 24 दिया हुआ है। लिख देंगे इसमें, यानी यह पहला शर्त दिया हुआ है, मतलब पहला कंडीशन। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख देते हैं। वह दूसरा इसमें कह रहा है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। यानी A6 प्लस क्या दिया है? A10 बराबर 44 दिया हुआ है। यह क्या है? यानी दूसरा कंडीशन है, मतलब दूसरा शर्त है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसमें जो दिया हुआ है, पहला जो कंडीशन है, पहला जो शर्त है, इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह हो जाएगा, यानी A4 प्लस A8 बराबर 24 दिया हुआ है। लिख देंगे इसको। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो A4 बराबर क्या हो जाएगा? यानी A प्लस 3D, ठीक है, और प्लस A8 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 7D हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1A दिया है और यहाँ पे भी 1A दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, और प्लस 3D और 7D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10D हो जाएगा, मतलब 10D हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और यह समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी 1A और 1A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A, और प्लस 3D और 7D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10D बराबर 24। यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा इसमें जो शर्त दिया हुआ है इसको हल करते हैं। यानी A6 प्लस A10 बराबर 44 दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 5D, और प्लस A10 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 9D बराबर 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 5D और 9D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 5 14D बराबर 44 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1A और 1A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, और प्लस 5D मतलब 5D और 9D जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14D। अब बराबर में 44 दिया हो तो बराबर में 44 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे इसमें? समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे इसमें? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और समीकरण 2 हमारा क्या दिया है? यानी 2A प्लस 14D बराबर 44 दिया हुआ है, समीकरण 2 हमारा। ठीक है, और समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यानी 2A प्लस 10D बराबर 24 दिया हुआ है। यह समीकरण हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2A से 2A यह कैंसिल हो जाएगा, और 14D में से 10D घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4D हो जाएगा, और बराबर का कितना हो जाएगा? 44 में से 24 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4D बराबर 20। ठीक, यानी D बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 20/4। तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20, यानी D बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? D का मान, क्या लिखेंगे इसमें? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने
पर, ठीक है। और समीकरण एक क्या दिया हुआ है, यानी 2a प्लस 10d बराबर 24 दिया हुआ है, समीकरण एक हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक में d का मान क्या कर देंगे, रख देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 गुणे, और d का मान हमने कितना प्राप्त किया है, 5 प्राप्त किया, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और बराबर का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 5 50 बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 50 बराबर का 24 है, ठीक है। तो कितना हमको प्राप्त होगा, यानी 2a बराबर 24 और 50 हमारा इधर पक्षांतर होगा, माइनस का 50 हो जाएगा, और 24 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 26 हो जाएगा, यानी 2a बराबर माइनस 26। तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 26/2, तो 2 से 26 13 बार में कट जाएगा, यानी a बराबर कितना हमको प्राप्त हो गया, माइनस का 13 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब AP का क्या लिखेंगे, इसमें AP का व्यापक रूप लिखेंगे, ठीक है। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे A कामा A प्लस D कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, AP का व्यापक रूप होता है। अब हम क्या करेंगे, A बराबर हमने कितना प्राप्त किया है, माइनस का 13, ठीक है, और D बराबर हमने कितना प्राप्त किया है, 5 प्राप्त किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यानी AP के हमको 3 पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद, तो इसीलिए इस व्यापक जो रूप दिया है AP का, इसमें हम क्या करेंगे A का और D का मान रख करके इस AP को हम क्या करेंगे, यानी AP के प्रथम 3 पद को हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो देखिए A यहाँ पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे A दिया हुआ है, तो A बराबर पहला हमारा पद क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारा पद क्या होगा, यानी यहाँ पे A दिया हुआ है, A की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 13 प्लस, और D बराबर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या दिया है, A दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, यानी माइनस का 13, ठीक है, और प्लस 2 गुणे कितना हो जाएगा, D की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है, A प्लस 3D दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे A का मान कितना रख देंगे, माइनस का 13, ठीक, और प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और 3 गुणे D बराबर कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यानी हमको जो AP प्राप्त होगा वह क्या होगा, यानी AP के प्रथम 3 पद माइनस 13, और 5 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं माइनस 13 और 2 5 10, यानी यह प्लस का 10, ठीक है, और यह माइनस का 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 13, ठीक है, और 3 5 कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यानी AP जो हमको प्राप्त होगा वह क्या होगा, माइनस का 13 माइनस का 8, और 10 में से 13 घटेगा तो माइनस का 3, ठीक है, और 15 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको प्रथम 3 पद ही ज्ञात करने हैं, तो इसीलिए हमारा प्रथम जो 3 पद होगा AP का वह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी AP हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।